सभी को मेरा नमस्कार। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। यदि 0.xy पे बार बराबर 7/11 है तो x + 2y = व्हाट। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अच्छे से समझते हैं कैसे इसे सोल्व करेंगे। सारा टेक्निक हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और ये नंबर सिस्टम का 29वां क्लास है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और प्लेलिस्ट में आइए नंबर सिस्टम के, वहां पे पार्ट वाइज सारा वीडियो आपको अवेलेबल है, वहां से देख सकते हैं। और ये टाइप 6 है। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस को, ये जो रिपीटिंग है, रेकरिंग है, बार वाला क्वेश्चन है, इसे समझाया था। देखिए 0.xy पे बार बराबर 7/11 दिया हुआ है, तो आपको पता है अगर इसका हम बार हटाते हैं तो क्या होगा। x y आप कहेंगे कि जी 2 डिजिट पे बार है तो नीचे में 2 गो 9 अर्थात 99 आएगा। ओके, आएगा तो आएगा, डाल दिए। 11 से कटाएंगे 11/99, तो आप x y इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 11 से कटा है तो 11/99 9 हो गया, और 9 गुने 7 करेंगे तो 9 7 क्या हो जाएगा 63। तो x y का मान क्या आ रहा है, x y का मान क्या आ रहा है 63। अर्थात x का मान हो गया 6 और y का मान हो गया 3। आपसे पूछा क्या जा रहा है x + 2y, x + 2y, x + 2y। x का मान है 6 प्लस 2y का मान है 3, तो 3 गुने 6, 6 + 6 क्या हो गया 12। ऑप्शन ए। आप इसे अगर अच्छे से इस प्रकार के सवाल को समझ जाते हैं तो आपको सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो ये इतना पूरा डिटेल इसीलिए किए क्योंकि अगर कोई पहला बार भी इस वीडियो को देख रहा होगा तो उसे भी समझ में आ जाएगा। और अगर आप रेगुलर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आपको इतना करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। जैसे ही बार है आप तुरंत दिमाग में अंदाजा लगा लेंगे कि भाई इसे हटाया होगा तो नीचे में 99 तो आया ही होगा, और जब कटेगा तो 11/99 और 9 7 63। तो x का मान 6 आ रहा है, y का मान 3 आ रहा है, तो अब तुरंत दिमाग में सोल्व करके इसका ऑप्शन लगा देंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। 0.xy पे बार है बराबर 5/9 है। ठीक है, अब देखिए समझिए xy पे बार है तो इसके नीचे जो है 99 आया होगा, और 99 अगर इसके नीचे आ गया होगा तो बताइए 9 से तो 99 कटेगा ना 11/99, 11 आ गया ना नीचे में। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 11 पचे क्या हो जाएगा 55, अर्थात एक्स वाई का मान क्या हो गया 55। x का भी मान 5, y का भी मान 5, तो x - y 5 - 5 क्या होगा 0। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको इसे नहीं समझ में आया तो हम एक बार फिर से हल कर देते हैं आपके लिए। देखिए 0.xy पे बार है और बराबर में क्या है 5/9। आपको पता है इसका अगर हम ये बार हटाते हैं तो नीचे में क्या आएगा 99 आएगा। 99 इसीलिए आया क्योंकि 2 डिजिट पे बार है तो नीचे में 2 गो 9 आया था, 99 आएगा। इसका डिटेल में भी हमने आपको समझाया है कि 99 कैसे आता है। 5/9 देखिए 9 से कट रहा है ना 11/99, 11 बार में कट जाएगा, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए इसके साथ हो जाएगा। तो x × y बराबर 11 × 55, सॉरी x y बराबर क्या हो गया 55। तो x का मान हो गया 5, y का मान हो गया 5, तो 5 - 5 हो गया 0। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में वैरायटी तो बनते जाएगा। अब मान लीजिए जैसे हम x - y यहाँ पे लिखे हैं तो x + y भी हो सकता है, x + 2y भी हो सकता है, x + 3y भी हो सकता है, या x + y × 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बेस अगर आपका क्लियर है तो इसमें किसी भी प्रकार का अगर घुमाव आता है, कोई भी टर्निंग पॉइंट आता है, कुछ भी आता है, तो आप क्वेश्चंस को कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। 0.xy, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। 0.xy पे बार है
और बराबर 58/90 है। ठीक है, याद कीजिए जब हम इसका डिटेल कर रहे थे तो उस समय एक चीज आपको हम बोले थे कि एक पॉइंट नोट कीजिएगा, जैसे हम आपको इस प्रकार का जब क्वेश्चन समझा रहे थे, याद होगा कि हम आपको यहाँ पे ये समझा रहे थे, एक पॉइंट आपको जो नोट करना है वो ये करना है कि जो यहाँ पे है वही यहाँ पे माइनस हो रहा है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पे इस्तेमाल करके इस क्वेश्चंस को आपको समझाएंगे। देखिए 0.xy पे 12 है बराबर 58/90 है। देखिए इसे कैसे सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि अगर हम यहाँ से इसका ये जो है आप जो देख रहे हैं इस पे तो बार नहीं है, अगर इसका बार हटाया होगा तो क्या क्या आ गया होगा, जो यहाँ पे है वही इधर में भी घटाया गया होगा, जो इधर है वही इधर भी घटाया होगा, नहीं मतलब इस पहले पर से जो है वही इधर भी घटाया होगा। सेम चीज दोनों में माइनस क्या हो गया होगा, दोनों में क्या गया होगा, सेम चीज माइनस क्या होगा, तो जाके 58 आया होगा। समझ रहे हैं बात को, सेम चीज अर्थात यहाँ पे जो भी चीज है वही इधर घटा के 58 आया होगा, वही यहाँ पे घटा के क्या आया होगा, 58 आया होगा। तो आपको एक बात याद रखिए, ज्यादा विशेष दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है ना, बस आप 1 जोड़ दीजिए 5 में, 5 क्या हो गया 6, 58 में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा 64। हम इसको ऐसे 0.64 पे बार लिख सकते हैं, 0.64 पे बार लिख सकते हैं। अब देखिए इसको जरा सा देखिए, तो इसको इस रूप में डाल सकते हैं क्या, 64 माइनस, देखिए एक डिजिट पे बार है तो ये बोलो, एक डिजिट ऐसा है जिसपे बार नहीं है तो 0 उसके लिए। देखिए ऐसा लिख सकते हैं, प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं, इस रूप में लिख सकते हैं ना। देखिए इसको इस रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे धोखा हो जाता है अक्सर स्टूडेंट से, अक्सर बच्चे यहीं पे गलती कर जाते हैं, वो सीधा सीधा देख रहे हैं 58 है, चलो यही पे ये माइनस क्या होगा, यही पे माइनस क्या होगा, तो वो क्या करते हैं इसमें 58 में 5 घटा लेंगे तो 53 पे बात है, ऐसा कर देंगे, जो कि गलत होगा। क्या देखिए तो ये संभव है, नहीं है ये संभव, क्योंकि ये जो सीन आया है ना 58 वो माइनस करके आया है, 58 जो सीन क्रिएट हो रहा है वो माइनस करके हुआ है भाई, माइनस आपको इसमें नहीं करना है। ये जो सीन क्रिएट हुआ है यहाँ पे वो ऑलरेडी माइनस करके हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बार नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस रूप से इस रूप में लाना है, इस रूप में लाना है, ये जो दिया गया है ना इसको इधर लाना है, रिवर्स गियर लगाना है। क्या लगाना है, रिवर्स गियर लगाना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, एक बार लंबी सांस लीजिए, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कैसे हमने इसको समझाया आपको, देखिए क्या घटाया होगा जो 58 आया होगा, कैसे सोचना है, जो चीज घटाएंगे वही दाहिने स्थान पे रहना है, वही इधर रहना है। ठीक है, जो चीज हम आप कहेंगे कि सर इधर से 5 घटाते हैं, तो आप इधर से अगर 5 घटाएंगे, ठीक है, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, 5 5 घटाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से 5 यहाँ पे खुद 5 है ही तो 58 है, आप यहाँ पे कहेंगे कि 5 घटाया होगा, तो इसमें जोड़िए 58 में 5 जोड़िए, 58 5 कितना हो जाता है 63 हो जाता है। यहाँ पे तो 6 आ गया ना, यहाँ पे तो 6 आ गया, तो घटेगा तो 6, 58 तो नहीं घटेगा। अगर आप 58 घटा के लाया होगा तो ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 आ गया, 58 में अगर 5 5 घटा के आप कहेंगे कि सर 5 ही घटाया होगा, अगर ठीक है मान लेते हैं 5 ही घटा के 58 आया है, तो ऑलरेडी क्या होगा, वो 63 होगा। ठीक है, और 63 होगा तो यहाँ पे 6 आ गया तो गड़बड़ हो गया, तो ऐसा तो नहीं हुआ होगा सीन। तो इसको कैसे करना है, आप शॉर्ट तरीका भी याद रख सकते हैं, बस एक जोड़ दीजिए इसमें,
5 है तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, और इसमें 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 64। अब देखिए 64 में 6 घटाइए, आ रहा है 58। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे 0.64 पे ऐसा लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये सीन क्लियर हो गया कि x का जो मान है वो 6 आ गया और y का मान 4 आ गया। x का मान 6 आ गया और y का मान 4 आ गया। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, x माइनस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई। अब आप x माइनस वाई का मान बता सकते हैं। 6 में 4 गया क्या बचेगा, 6 में 4 गया क्या बचेगा 2। ऑप्शंस में है जी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है ना मेरे बच्चों, वो सेम इसी पैटर्न का है जो कि हम आपके लिए लाए हैं। आप अगर चाहें तो इसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट में डाल दीजिए, ठीक है। चलिए अब सोल्व भी कर देते हैं। 0.x y पे बार है बराबर 78/90 है, तो x प्लस वाई का मान बताना है। इस क्वेश्चन को समझिए, हमने अभी आपको एक टेक्निक सिखाया था, क्या करना है, बस ये सोल्व किया हुआ है। देखिए ये इसमें कोई बार नहीं है, हमको रिवर्स गियर पे आना है, यहाँ बार लगाना है। तो कैसे बार लगाएंगे, तो आपको हम पिछले क्लास में भी समझाए थे कि सेम डिजिट घटाते हैं। सेम डिजिट क्या करते हैं, घटाते हैं। अगर हम सेम डिजिट घटा के 78 ला दे तो हो जाएगा। सेम डिजिट घटा के 78 लाना है। आप कहेंगे कि जी 7 ही घटा देंगे, तो भाई 78 में आप 7 घटाएंगे तो 71 हो जाएगा ना। 78 कहाँ हो रहा है, आपको तो 78 पुराना है। आप इसमें क्या घटाएं जो 78 हो जाए। देखिए, और घटाना क्या है, डिजिट ही तो घटाना है। क्या घटाना है, डिजिट ही तो घटाना है। डिजिट तो 0 से लेके 9 तक, 0 से लेके 9 तक है डिजिट है। अब देखिए अगर हम इसमें से 7 है, इसमें एक जोड़ दिए, 7 एक 8 हो गया, अर्थात 88 बन गया। क्या बन गया, क्या बन गया 88 बन गया। अगर हम 88 में 8 घटाते हैं, क्या घटाते हैं 8 घटाते हैं, तो 8 माइनस 88 में 8 तो 80 हो जाता है, जो कि हो नहीं रहा है। अर्थात ये गड़बड़ हो गया, अर्थात ये गड़बड़ हो गया। हमें क्या पुराना है 78 पुराना है, हमें क्या पुराना है 78 पुराना है। तो हम इसमें से क्या घटाएं, देखिए एक बार दिमाग पे थोड़ा सा एक्सरसाइज कराते हैं। अगर हम इसमें 9 ऐड करते हैं तो क्या होता है, देखिए 7 एक 8, 78 में 8 जोड़ते हैं तो क्या होता है 76 होता है ना, और 86 होता है, सॉरी। 78 में 8 जोड़ते हैं तो क्या होता है, 78 में 8 जोड़ते हैं तो 76 होता है। हमने गलती से 88 लिख दिया था, इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ। मैं इंसान है, थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। इसमें अगर आप हम एक ऐड कर देते हैं तो 7 एक 8 हो जाता है। एक्चुअली हमने क्या किया, एक ऐड करने के बाद 8 जो आया वो ऐसा ही कर दिया, जो कि गलत है। हमने आपको क्या बताया था कि एक ऐड करके इसमें ऐड कर देना है। तो 7 एक 8, 78 में अगर 8 हम 8 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है 86। अब देखिए अगर हम 86 में 8 घटा दें, सेम सेम डिजिट हो गया, 78 आ रहा है ना, 78 आ गया ना, मतलब मेरा बात बन गया। अर्थात हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 0.86 के बाद ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना बच्चों लोग। अगर नहीं आता है तो कमेंट भी क्या कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्म में आ गया। अब जो है क्लियर हो गया कि x का मान 8 है और y का मान 6 है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, x प्लस वाई बराबर व्हाट। तो x का मान है 8, y का मान है 6, तो 8 और 6 हो गया 14, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, समझ में अच्छे से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जीरो पॉइंट एक्स वाई जेड ये बार बराबर 13/37। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर व्हाट? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 5, 6, 9, 8। दूसरा क्वेश्चन है 0.xyz बराबर 17/27, 17/37। तो x प्लस वाई प्लस 2z बराबर व्हाट? ऑप्शंस हैं 17, 26, 23, 25। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 0.xyz पे बार है बराबर 13/37 है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा? अब इसको हम लोग डिटेल करके जानते हैं कैसे क्या होगा। एक्स वाई जेड है, यहाँ से अगर हम बार हटाते हैं तो ये पॉइंट भी खत्म हो जाएगा, और नीचे में क्या आएगा मेरे बच्चों? 3 गुना आएगा। क्या आएगा? 999 आएगा। बराबर में क्या है? 13/37। बराबर में क्या है? 13/37। आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, ये जो 999 है ना, एक फैक्टर, चलिए मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। 111 है, इसको याद रखिए। ये 3 गुने 37 में टूटता है। 3 गुने 37 में, 7 21 के 1, 3 9 2 11। और अगर आप इसमें 9 से गुना कर देते हैं 999 हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको बहुत काम आएगा, इस फैक्टर को जरूर याद रखिए। ठीक है, 111 का आप देखिए, ये जो 999 है ना, हम इसे क्या लिख सकते हैं? 9 गुने 111 लिख सकते हैं। और जैसा इस रूप में लिख पाएंगे तो आपको पता है कि ये 37 से जो है 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, 37 से 3 बार में कट जाएगा, और यहाँ पे y होगा, एक्स वाई जेड था ना, एक्स वाई जेड। ये क्या होगा? 37 से कट जाएगा। जैसे 37 से कट गया तो क्या हो गया? 9 गुने 3, 27। अर्थात अर्थात क्या हो गया? एक्स वाई जेड बराबर 27 गुने 13। 27 गुने 13, 13 सत्ते 91, 1 बाकी 9, 13 दूना 26, 26 और 9 35, 351। एक्स वाई जेड, देखिए क्या निकल गया? 351। एक्स वाई जेड क्या निकल गया? 351। आप इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 0.xyz पे बार अर्थात 0.351 पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब x हमको मान क्या निकालना है? x प्लस वाई प्लस 2z। क्या मान निकालना है? x प्लस वाई प्लस 2z। तो x प्लस वाई, x प्लस वाई, 5 3 क्या हो गया? 8 प्लस 2z। एक z का मान है 1, इसमें गुना करेंगे 2 से, तो 2 गुना 1 2 ही हो जाएगा। और x प्लस वाई का मान हो गया 5 3 8, और 2z का मान हो गया 2, अर्थात कुल मिला के हो गया 10। कुल मिला के क्या हो जाता है मेरा? 10। 10 तो ऑप्शंस में है, 10 ऑप्शंस में है, नहीं है? चलिए, इधर गया भाई, कौन सा सवाल था? 10 ऑप्शंस में नहीं है, 10 ऑप्शंस में नहीं है। मेरा आंसर क्या निकल रहा है? ओ सॉरी,
हमने क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया। ठीक है, आपको निकालने क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो 5 3 8 1 9, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन हमने इसका लिया, बाय मिस्टेक इसको पढ़ लिया। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन नहीं था, हमें माफ करेंगे आप लोग। तो x y z, इसके लिए हमने क्या मान निकाल लिया, 3 5 1। तो 5 3 8 1 क्या हो गया, 9, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक बार और इसको हम डिटेल से आपको समझा दें। देखिए, इस पे से जब हम लोग बार हटाते हैं तो नीचे में 3 गुनी 9 आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। 13/37 ये तो दिया हुआ ही है ऑलरेडी। अगर मान लीजिए वो आपको बातें याद नहीं रहता है तो देखिए, कुछ चीजें हैं जो आपको करनी ही पड़ेगी, कुछ चीजें आपको करनी ही पड़ेगी। और आप अगर कैलकुलेशन से भागना चाहते हैं तो आप कब तक भागेंगे। अगर आप अभी कैलकुलेशन से भागेंगे तो एग्जाम में भी आपको भागना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा। कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ कुछ ट्रिक है, कुछ कुछ स्मार्ट वर्क है जो आपको याद भी रखनी है। जैसे हमने अभी आपको एक फैक्टर बताया था 111, इसको याद रखिए, 37 गुना 3, ये बहुत काम आएगा। ठीक ना, अब इससे हम कटा सकते हैं इसको, 27 बार भी कटा था। 27 गुना 13 के अभी क्या आया था, 351 आया था। तो एक्स वाई जेड का मान यहाँ से क्लियर हो गया, 351। एक्स वाई जेड का मान यहाँ से क्लियर हो गया 351, अर्थात एक्स का मान हो गया 3, वाई का मान हो गया 5 और जेड का मान हो गया 1। आपसे पूछ क्या रहा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो 5 3 8 1 9, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये हम आपके लिए छोड़ते हैं, आपके ऊपर छोड़ते हैं। इसका आंसर आप खुद दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे हम पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।